हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कोमल और आज हम पढ़ेंगे इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स मतलब इंटीग्रेशन। मैं इंटीग्रेशन पे आपको पहले भी कुछ वीडियोस प्रोवाइड कर चुकी हूँ बच्चे, आप वो भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे जब हमारे पास इंटीग्रेशन इस फॉर्म में होता है बच्चे, 1/ax का स्क्वायर bx प्लस सी और bx प्लस क्या हुआ अपॉन ax का स्क्वायर bx प्लस सी। इसका क्या मतलब है बच्चे, जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन 1 समथिंग के फॉर्म में होगा उस टाइम हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज का हेल्प लेना होगा। वो फॉर्मूलाज हैं dx अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर 1/2a लो x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी। मतलब हमें पहले इंटीग्रेशन को इस फॉर्म में लेके आना है और फिर ये फॉर्मूला यूज करना है। ऐसे ही a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर होगा तो ऊपर a प्लस एक्स ए माइनस एक्स आ जाएगा। एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर होगा तो tan इनवर्स खुलेगा। अगर रूट में ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर होगा तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अगर हमारे पास रूट में एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर होगा तो लोग एक्स प्लस रूट एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। और अगर रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर होगा लोग एक्स प्लस रूट एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस सी। तो बच्चे ये वाले फॉर्मूलाज मैं आपको पिछले वीडियो में भी एक कॉन्सेप्ट के साथ समझा चुकी हूँ, आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें हमारे पास इंटीग्रेशन क्योंकि इस फॉर्म में है तो हमें इस फॉर्म में जब इंटीग्रेशन दिया होता है तो उसको कैसे सॉल्व करना होता है विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज, और हम इनकी एप्लीकेशन स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक और चीज ली है रूट में, तो आपके पास जब फॉर्म रूट में होगी मतलब तब आपके पास इंटीग्रेशन इस फॉर्म में जाएगी, ठीक है। जब रूट में होगी तो इस फॉर्म में जाएगी और फिर हमें इन दो फॉर्मूलाज का यूज करके उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन इससे और इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस इस वीडियो में अच्छे से सॉल्व करवाऊंगी, तो इस वीडियो को आपको स्किप करके नहीं देखना है। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, आपके पास पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेट dx अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। जब भी आपके पास इस फॉर्म में क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले आपको उसको चेंज करना होता है किस फॉर्म में, ताकि ये वाली जो फॉर्म है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए बच्चे। आपको पता है इसकी इंटीग्रेशन तो इस फॉर्म में निकल सकती है, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए हमें यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा। तो पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करेंगे ताकि हम इन फॉर्मूलाज तक पहुंच सके। तो सबसे पहले आप देखिए, हम लिखेंगे dx अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 4x। अब देखिए ये दो चीज हमें ये बता रही है कि अगर हम x प्लस 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। अब देखिए आपके पास दो चीजें तो है, आपको सोचना तो पड़ेगा बच्चे कि हम कैसे इस फॉर्म तक पहुंचे। तो हमें स्क्वायर लेके आना है, स्क्वायर तभी बिल्ड होगा जब a का स्क्वायर ऐसे आएगा। तो हमें क्या चाहिए, अब 4 चाहिए। तो हम 7 को कैसे स्प्लिट कर लेते हैं, +4 + 3। क्लियर है कैसे बच्चे, +4 + 3 में अब हमारे पास क्या क्वेश्चन बनता है, dx अपॉन हमने ये यूज कर लिया, ये यूज कर लिया और ये, तो आपके पास क्या आया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये वाली जो फॉर्मेशन है ये किसके इक्वल है, इसके लिए dx अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। एग्जैक्टली हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चे, बस आपने 7 को स्प्लिट कर लिया 4 + 3 में और फिर आपने इंटीग्रेशन की वैल्यू यूज करी, फॉर्मूला यूज करके आपने आंसर निकाल लिया। हम इस टाइप के और बहुत क्वेश्चन करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। बस अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेट dx अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। जब इस फॉर्म में क्वेश्चन होता है वही आपको क्या करना है, x के स्क्वायर में लेके आना है। देखो हर जगह देखो स्क्वायर अप्लाई है तो इससे पता चल जाता है कि हमें स्क्वायर में तो लेके ही आना है। तो अब आपने क्या करना है, ऐसे लिख लेना है dx अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, जब आपके पास 2x है तो हमेशा एक और चीज मैं आपको बताती हूँ बच्चे, जब आपको ये समझना है ना मैम कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस चीज को कैसे चेंज करूँ, तो सबसे पहले आपने बस जो ये मिडिल वाला होता है ना इसको अपॉन 2 कर लेना है। तो आपके पास क्या बचता है, x को लेना मत वरना कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। यहाँ पे क्या बचता है 1, तो आपने इसी नंबर को
स्क्वायर करके प्लस करना है और माइनस भी इसी नंबर से करनी है। अब आपके पास क्या आता है, 1 का स्क्वायर भी +1, -1 -4। आपको समझ आ गया। ये वाला जो x के साथ डिजिट होता है इसको 2 से डिवाइड करना है और उसके स्क्वायर से प्लस करना है, उसी के स्क्वायर से माइनस करना है। अब देखिए dx अपॉन x का स्क्वायर +2 ऑफ x +1 -5। ठीक है। अब आपके पास आता है dx अपॉन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला क्या बनेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्मूला किससे मैच हो रहा है आपके पास, इस फॉर्मूले से dx अपॉन x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, dx अपॉन x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बोर्ड अब अप्रोच कर रहे हैं बच्चे। तो आपको जब इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होता है तो सबसे पहले डिवाइड बाय 2 कर लेना है, जो आता है उसी से प्लस और माइनस स्क्वायर से आपको प्लस और माइनस स्क्वायर से आपको लिख लेना है। और फिर आपको a कोई भी फॉर्मूला बन सकता है, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो आपने देखना है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने फॉर्मूला यूज किया, वैल्यू पुट करी और आपके पास आंसर आ गया। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट x अपॉन x का 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 ऑफ d ऑफ x। तो सबसे पहले आपने देखना है इस क्वेश्चन को हमें इन फॉर्म में लेके आना है। इस फॉर्म में लेके आने से पहले क्या हमें किसी वैल्यू को किसी और वैल्यू के इक्वल पुट करना है, बिल्कुल सही। तो आपने इसमें क्या करना है, लेट x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू t। तो आपके पास 2x dx किसके इक्वल आ जाएगा, dt के। अब देखिए x dx किसके इक्वल आ गया, dt के। ये जो 2 है ये अपोन में चला जाएगा, तो आपके पास 1/2 बाहर आ गया, dt अपोन x का 4 की क्या है, t का स्क्वायर माइनस t प्लस 1। क्लियर है। अब देखिए ये अब इस फॉर्म में क्वेश्चन आया है जिस फॉर्म में मैं आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चंस करवा रही थी। ठीक है। तो अब आपने देखना है कि मैम आपने कहा था जो बीच वाला होता है जिसके साथ t या फिर x लगा होता है उसको आपने अपॉन 2 करना है। तो यहाँ पे क्या है 1 अपॉन 2 क्या होगा, 1 अपॉन 2 ही होगा। और आपने इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, वो क्या आएगा 1/4। उसी से ही प्लस करना है, उसी से ही माइनस करना है, बिल्कुल करेक्ट। 1/2 रूट dt अपॉन t का स्क्वायर माइनस t प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1। क्लियर है। अब देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसका फॉर्मूला क्या खुलेगा, 1/2 रूट dt। आप लिख सकते हैं यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर। अब हम इसको एलसीएम से सॉल्व करते हैं, -1 प्लस 4 अपॉन 4। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ सकता है, -1 प्लस 4 3/4। तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख लेते हैं, √3/2 का होल स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे प्लस का साइन आएगा कि माइनस का, बिल्कुल सही। यहाँ पे साइन किस चीज का आएगा आपके पास, प्लस का, क्योंकि प्लस आपके पास बड़ा था। अब ये किस चीज का फॉर्मूला आ गया, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो आप फॉर्मूला यूज करते हैं 1/2 tan इनवर्स x अपॉन a, क्योंकि 2 से 2 तो कट जाएगा। देखिए आपने निकाला ना 2t माइनस 1/2 अपॉन √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यही तो आपके पास बचा, आपने वैल्यू पुट कर दी प्लस c। अब आप क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे विच इज x का स्क्वायर। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ t 1/2 tan इनवर्स 2x का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √3
प्लस सी। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया। सब्स्टिट्यूशन मेथड यही कहता है कि आपको किसी वैल्यू को किसी और वैल्यू के इक्वल रखना है, फिर आपने वो वैल्यू पुट करी, फिर आपने देखा कि हमें कैसे इन फॉर्मूलाज को बिल्ड करना है, कि हमें कुछ तो स्क्वायर करना पड़ेगा ताकि इस फॉर्मूलाज का यूज हो सके। फिर आपने प्लस और माइनस किया 1/4 को, और बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स आपने वैल्यू पुट करी, और फिर आगे आपने टी की वैल्यू पुट कर दी। देखने में बहुत मुश्किल लगता है, करने में बहुत आसान है ये क्वेश्चन। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपके पास अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेट 2x + 1/18 - 4x - x का स्क्वायर ऑफ d ऑफ x। जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो एक चीज का ध्यान रखिए कि आपको 2x + 1 किसके इक्वल रखना है, a ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ बॉटम -2 of x -4 + b। इस चीज को ना बच्चे हमेशा याद रखिए कि आपको ना जब इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होता है, देखिए ऊपर इसकी डिफरेंशिएशन तो नहीं बन रही, तो हमें इसकी पिछले वाला जो क्वेश्चन था ना उसमें डायरेक्टली अपर की डिफरेंशिएशन क्रिएट हो रही थी, तो हमने डायरेक्ट एक्स स्क्वायर को टी के इक्वल रख लिया। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में ये नहीं हो रहा, तो आपको हमेशा ये चीज यूज करनी है, ऊपर एज इट इज लिख लेना है, ए लिख के नीचे वाले की डिफरेंशिएशन प्लस बी। ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद आपके पास क्या वैल्यू आती है, 2, क्योंकि हम x से x कंपेयर कर रहे हैं, -2 ऑफ a। ठीक है, अब हम कांस्टेंट कंपेयर कर रहे हैं, 1 = -4a + b। ठीक है, अब a क्या से आ गया यहाँ पे, -1, क्योंकि 2/-2 -1 आ गया। अब पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस, 1 = -4 × -1 4 + b। b कितना आ जाएगा आपके पास, -3। ठीक है, आपके पास a और b की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि अब आपने इसकी जगह ये इक्वेशन अपर में पुट करनी है, तो क्वेश्चन कैसे बिल्ड होगा आपके पास, a -1 -2 of x -4 -3/18 -4x -x का स्क्वायर ऑफ d ऑफ x। इसकी आपको क्या करनी है, इंटीग्रेशन। क्लियर है बच्चे? अब जब आपके पास ऐसे क्वेश्चन बिल्ड हो जाता है ना, हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। माइनस का बन जाएगा आपके पास, देखिए अगर हम -1 को बाहर ले लेते हैं तो आपके पास अंदर क्या रहता है, -2 of x -4/18 -4x -x का स्क्वायर। ऐसे ही हम -3 को भी बाहर ले लेते हैं, तो अंदर क्या रहता है आपके पास, 1/- x का स्क्वायर -4x + 18 of d of x। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे तो इसकी डिफरेंशिएशन डायरेक्टली ऊपर गिवन है, तो हम क्या करते हैं, इसकी डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर देते हैं। आपको पता है जब जिसकी डिफरेंशिएशन अपर में गिवन होती है, डायरेक्टली आपको लोग लगा के नीचे वाली वैल्यू एज इट इज पुट कर देनी होती है। इसके डिफरेंशिएशन हो चुकी। अब आता है इसकी वैल्यू की बारी। अब ये भी मैं आपको समझाई हूँ कि जब ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्म में होता है तब आपको स्क्वायर बनाने हैं। स्क्वायर बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, 4/2 क्या बनेगा, ये आपके पास 2, और उसका क्या करना है आपको, स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या आएगा, 4 +4 से ही आपको प्लस करना है और -4 आपको सब्ट्रैक्ट करना है वैल्यू में से। तो एज इट इज आपने -3 लिखा, 1/- x का स्क्वायर -4x, आपने -4 + 4 लिया +18, ऐसे के लिए वैल्यू। क्लियर है? अब क्योंकि ये वैल्यू ऐसे बिल्ड हो चुकी है, अब आप क्या करेंगे बच्चे, देखिए ये आप यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो क्योंकि x तो हर जगह पॉजिटिव ही होता है आपके पास, a - b का होल स्क्वायर हो या a + b का होल स्क्वायर हो, माइनस तो कभी a के साथ होता नहीं। तो आपने ये वैल्यू ले लेनी है, ये वैल्यू ले लेनी है। अगर इसमें से आप माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस प्लस बन जाएगा, तो अगली वैल्यू भी आप कौन सी लेंगे, माइनस की, ताकि आपके पास तीनों में से जब आप माइनस कॉमन ले तो तीनों वैल्यू कौन सी आ जाए, पॉजिटिव की। बिल्कुल सही, तीनों वैल्यू जब आपके पास पॉजिटिव की आ जाएगी तो क्या बनेगा, 1/- x + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या बना आपके पास, +√22 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या खुला आपके पास,
ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर किस में है, 1/2 लोग एक्स ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। मैं आपको ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके बता देती हूँ। ये तो आपके पास आ गया एज इट इज, इसके हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, -3 एज इट इज। आपने क्या करना है, 1/2 ऑफ ए क्या है आपके पास, √22, ठीक है, √22 लोग ए प्लस एक्स, आपके पास ए √22 है, प्लस एक्स क्या है -x +2 अपॉन ए -x +2 प्लस सी। तो आपने इंटीग्रेशन में हमेशा लगाना ही लगाना है। दिस इज हाउ आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया हो बच्चे। पहले आपने वैल्यू पुट करी, ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद आपने ए और बी की वैल्यू क्वेश्चन में पुट कर ली है। डायरेक्ट आपके पास इंटीग्रेशन आ गई, बॉटम में अपर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है बॉटम की, तो आपने डायरेक्ट लोग सीधा वैल्यू पुट करके लिख लिया। अब सेकंड में जब आपके पास ये फॉर्म आई डायरेक्टली, फिर आपको पिछले क्वेश्चन में जो सिखाया है कि आपने मिडिल वैल्यू को तोड़ लेना है, आपने तोड़ लिया, ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और आपने ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दी क्वेश्चन में। दिस इज हाउ ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट्स, आपके पास अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेट x + 2 अपॉन 2x का स्क्वायर प्लस 6x + 5 ऑफ डी ऑफ एक्स। देखिए, इसलिए पिछले वाले क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला क्यों यूज किया था, ए बी वाला, क्योंकि वहां पे हमें अपर में डिफरेंशिएशन नहीं मिल रही थी। अब देखिए यहाँ पे बॉटम में डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 4x + 6। क्या ये अपर में बन सकती है, कुछ हद तक बन सकती है। अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या करें इसको 4 से, तो अपर में बन जाएगा 4x + 8। क्लियर है। अगर हम 8 को फिर से स्प्लिट कर लें 6 + 2 में, तो डायरेक्टली क्या बन गई, ये अपर वाली डिफरेंशिएशन। आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बन नहीं रही थी इसलिए हमने ए बी वाला फॉर्मूला यूज करा। इसमें भी हम ए बी यूज कर सकते हैं बच्चे, आएगी वही चीज, पर मैं आपको वीडियो में हर एक मेथड कवर करवाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको पता हो डायरेक्ट को हो तो कैसे करना है, अगर नहीं मिल रही, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ए बी वाला मेथड यूज कर लो। तो सारे मेथड्स हमारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। अपॉन 2x का स्क्वायर प्लस 6x + 5, ठीक है बच्चे। अब हम सेग्रीगेट कर लेते हैं, 1/4 4x + 6 अपॉन 2x का स्क्वायर प्लस 6x + 5। हमने ऐसे लिख लिया। अब हम 2 को भी ऐसे लिख लेते हैं, डी ऑफ एक्स 2/4 √1/2x का स्क्वायर प्लस 6x + 5 ऑफ डी ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखिए ये डायरेक्टली ऊपर डिफरेंशिएशन आ गई बॉटम की, तो आपने क्या लिख लिया, 1/4 log 2x का स्क्वायर प्लस 6x + 5। क्लियर है। अब देखिए ये तो हो गई आपकी इंटीग्रेशन। अब इस फॉर्म में फिर आपको पता है आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले 2 को कॉमन ले लिया, क्योंकि x हमारे पास हमेशा x के फॉर्म में होना चाहिए, उसके साथ कोई भी हमारे पर डिजिट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने 2 को कॉमन ले लिया, आपने 1/2 में इसको काट लिया और फिर 2 कॉमन ले लिया, तो आपके पास वैल्यू क्या आती है, 1 अपॉन x का स्क्वायर प्लस 3x + 5/2। क्लियर है। अब आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया। अब आप क्या करिएगा, जब क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाता है बच्चे, तो आपने क्या करना है, आपने वही 3/2 करना है, आपके पास जो आएगा उसका स्क्वायर। तो आपने 9/4 को ही प्लस करना है, 9/4 को ही माइनस करना है। तो हम डायरेक्टली इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 1/4 1/x का स्क्वायर प्लस 3x + 9/4 -9/4 + 5/2, ठीक है। ये इन तीनों ने मिलकर क्या बना दिया, 1/x + 3/2 का होल स्क्वायर, और इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4 - 9
प्लस 10, 1/4 हम इसको लिख सकते हैं प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही हम लिख सकते हैं। अब x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर क्या होता है, 1/8 tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, पुटिंग दिस वैल्यू 1/4 tan इनवर्स x, हमने एलसीएम ले लिया 2x प्लस 3 अपॉन 1 प्लस c, क्योंकि 2 से 2 तो कट जाएगा तो आपके पास वैल्यू क्या बनी 1/4 tan इनवर्स 2x प्लस c 3 अपॉन 1 प्लस c। पहले की इंटीग्रेशन तो आपके पास ये आ गई 1/4 log 2x का स्क्वायर 6x प्लस c, और सेकंड की आ गई, और आपके पास यही दो चीजें इस क्वेश्चन का आंसर है। दिस इज हाउ आपको इक्वेशन सॉल्व करना है। बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चे। सबसे पहले आपने ये गिवन है आपको, आपने इसको स्प्लिट कर लिया, फिर 4x प्लस 6 को इधर ले लिया, 2 को इधर ले लिया, और आपने फिर से 9 को बाई 4 को प्लस और 9/4 को माइनस किया, और a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बना के tan इनवर्स का फॉर्मूला यूज कर लिया। दिस इज हाउ आपको इक्वेशन सॉल्व करना है। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन गिवन है, इंटीग्रेट x का क्यूब अपॉन x का 4 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ d ऑफ x। जब इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होता है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, x के स्क्वायर को t के इक्वल पुट करना है, और फिर हमने उसकी क्या करनी है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन टू x dx किसके इक्वल आ गया आपके पास, dt के इक्वल आ गया। अब पुटिंग द वैल्यू इन दिस क्वेश्चन, आपने देखिए इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, x का स्क्वायर डॉट x का स्क्वायर क्या है, t के इक्वल है, x ऑफ dx किसके इक्वल आ गया, dt के, और ये 2 इसके अपोन में चला जाएगा, अपोन x t का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ t प्लस 2। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ गया। जब इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन आ जाता है तब आपने क्या करना है बच्चे, अगेन तो सबसे पहले हमने क्या करा, 2 से डिवाइड और फिर 2 से मल्टीप्लाई, और ऊपर इसका डिफरेंशिएशन तभी आएगी जब आपके पास +3 होगा, और हमने -3 भी ले लिया, अपॉन t का स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 ऑफ dt। ऐसे आपने इस क्वेश्चन को लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, 2t प्लस 3 को डिफरेंट कर लेते हैं, 1/4 2t प्लस 3 अपॉन t का स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, ठीक है। और फिर आपके पास क्या बचता है, -3, ऐसे हम -3 को ले लेते हैं, -3/4 dt अपॉन t का स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। ऐसे आपने इस क्वेश्चन को लिख लिया। अब बताइए इस क्वेश्चन को हमने आगे कैसे करना है। बिल्कुल सही, आप कह रहे हैं कि मैम इसकी डिफरेंशिएशन ऊपर तो है ही, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4 log t का स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। बिल्कुल सही, हमने इस क्वेश्चन को भी ऐसे लिख लिया। और बताइए इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है। बिल्कुल सही, आप कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, इसको जो अभी हमने सीखा है उसी क्वेश्चन में इसको बदल लेते हैं, dt अपॉन t का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ t, ठीक है। आपको पता है अपॉन 2 आ जाएगा इसके, तो 3/2 का स्क्वायर क्या होता है, 9/4 से ही आपने इसको प्लस करना है, और 9/4 से ही माइनस प्लस। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो आपने प्लस वाला लेना है, तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, dt अपॉन t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपने -9/4 और 2 को सॉल्व करना है, 4 2 ज़ा 8, -1/4, -1/4 को आप कैसे लिख सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम ऐसे इसको, क्योंकि इसकी तो आपके पास इंटीग्रेशन हो चुकी है। अब देखिए x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2 है log x माइनस x प्लस a प्लस c, पुटिंग दिस वैल्यू -4/3 1/2a log x माइनस a log x प्लस a प्लस c, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू पुट कर देते हैं विच इज x का स्क्वायर -3/4 log 2x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपने सबसे पहले x का स्क्वायर प्लस 2 कर लेना, यहाँ पे भी हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं मुझे, ताकि पूरा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि देखिए 1/4 log
टी का स्क्वायर आ गया टी का 4 प्लस 3 टी का स्क्वायर प्लस 2। ये आपके पास आ गई इसकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो आपने वैल्यू पुट कर दी और सेकंड टाइम आपने इसकी निकाली, उसमें भी एक्स की वैल्यू पुट कर दी प्लस सी। दिस इज हाउ आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको एक्स का स्क्वायर टी के इक्वल लेके आना है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है बच्चे। आपने एक्स का स्क्वायर टी के इक्वल लिखा, फिर आपने 2t प्लस और माइनस 3 लिया, उसके बाद इन सबको सेपरेट किया और फिर इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करी। अब क्योंकि हम इन तीनों तो फॉर्मूलाज को स्टडी कर चुके हैं, अब बचते हैं ये 3 फॉर्मूला जिन्हें हमें और स्टडी करना है, तभी हम आंसर निकाल पाएंगे। तो अब हम सीखेंगे इन तीनों की एप्लीकेशन इन क्वेश्चंस में, जो कि फॉर्म में होते हैं dx अपॉन ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और हम उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन है dx अपॉन रूट x प्लस 5 का ब्रैकेट और x प्लस 1 इन ब्रैकेट। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करना है बच्चे। dx अपॉन रूट, अब देखिए x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 5x प्लस 5, क्योंकि आपने 5 को भी मल्टीप्लाई करा इन दोनों से, तो आपके पास आया dx अपॉन रूट x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 का होल। आपके पास ऐसे ये फॉर्म चेंज हो गई इस क्वेश्चन की। अब देखिए आपको पता है इसको आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा 2 से 6 को, तो आपके पास क्या आएगा 3। अब 3 का होल स्क्वायर क्या होता है 9, प्लस 9 और माइनस 9 लेना है, बिल्कुल सही, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में यही सीखा है dx अपॉन रूट x का स्क्वायर प्लस 6 ऑफ x प्लस 9 माइनस 9 प्लस 5। तो ये 3 क्या बनाएंगे आपके पास x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस 9 प्लस 5 माइनस 4, तो हम डायरेक्ट इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये सारा क्या है रूट में है, ऊपर क्या है dx और इंटीग्रेट। अब देखिए ये वाला जो डिजिट है आपका, ये किससे मैच हो रहा है, रूट में x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो आपने इसको कैसे लिखना है log x प्लस रूट x का होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर प्लस c। तो log x प्लस 3 प्लस रूट, अगेन देखिए x का स्क्वायर, इसको हम खोल भी लेते हैं अगर चाहे तो, x का होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 ऑफ x माइनस 4 प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर इसको ज्यादा एक्सपैंड करना चाहते हैं तो x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 आप लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले आपने इसको थोड़ा सा खोला, मतलब आपने मल्टीप्लाई करी और फिर उसके बाद आपने प्लस माइनस किया माइनस 9 से। आपने देखा ये इसमें क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, log x प्लस रूट एक्स का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। आपने वैल्यू पुट करी और आपका आंसर आ गया। अब हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे और ताकि कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स आपका अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेट x अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ऑफ डी ऑफ एक्स। जब क्वेश्चन इस फॉर्म में होता है ना बच्चे, तो सबसे पहले आपने देखना है कि ऊपर डिफरेंशिएशन इसकी बन पा रही है, नहीं बन पा रही है, क्योंकि 2 ऑफ एक्स प्लस 1 अगर मैं इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करूं तो 2 ऑफ एक्स प्लस 1 एंड माइनस 1, बिल्कुल सही आप कर सकते हैं। अगर मैं 1/2 इनको अलग अलग कर लूँ, 2x प्लस 1 अपॉन रूट x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 1/2 एज इट इज बाहर आ गया dx अपॉन रूट x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ इस क्वेश्चन में? बिल्कुल हो सकता है इस क्वेश्चन में ऐसा। जब हमने इस क्वेश्चन में ऐसे कन्वर्ट कर लिया, अब हम इसको जो कि आपके पास x का स्क्वायर, अभी हम इसको I1 ले लेते हैं, इसको I2, क्योंकि हम डिफरेंटली इसको सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। अब इस सारी वैल्यू को क्या आप देखिए 2x प्लस 1 ये ऊपर एज इट इज है आपके पास। अगर मैं इस सारी वैल्यू को x प्लस 1 को t के इक्वल ले लेती हूँ तो 2x प्लस 1 dx किसके इक्वल आ गया? dt के इक्वल आ गया, जो कि आपके पास अपर का वैल्यू है, तो हम लिख लेते हैं dt अपॉन रूट ऑफ t। ठीक है, हमने ऐसे ही वैल्यू लिख ली।
अब इसमें भी हम क्या करेंगे बच्चे, ये तो हो गया हमारे पास I1 जो हमने अब तक सॉल्व करा है, इसको पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। अब तो हमने इसकी क्या करनी है, बस इंटीग्रेशन t -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, तो 1/2 2 पर चला जाएगा इंटू यहाँ पे √t ही बचेगा, तो आपके पास वैल्यू क्या आई √t की, x² + x + 1। ऐसे आपने सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन क्या आई √t, आपने यहाँ पे प्लस सी, क्योंकि आपने सॉल्व कर लिया तो आपने √t की वैल्यू पुट कर दी। अब आता है बच्चे I2 की बारी। I2 में आपने क्या करना है, बिल्कुल सही आपको पता है, इसमें आपने क्या करना है, +1/4 -1/4। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपने 1/2 लिया, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4 से ही प्लस किया, 1/4 से ही माइनस किया, -1/2 इंटू dx अपॉन, अब देखिए ये इन तीनों ने मिलके क्या बनाया, x + 1/2 का होल स्क्वायर, और इन दोनों ने मिलके क्या बनाया, 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला जा रहा है आप मुझे बताइए, x² + a², x² + a², बिल्कुल सही, -1/2 log x, मैंने 2x + 1 ले लिया, log x प्लस √x का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस c। क्या आप ऐसे लिख सकते हैं इस वैल्यू को, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, -1/2 log 2x + 1/2 प्लस √2x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, हमने 2 को स्क्वायर से बाहर लिया है, प्लस 1/4 प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चे, सिर्फ आपने 2x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया सबसे पहले, तो यहाँ पे 2x + 1 ले लिया और यहाँ पे इसको अलग 1 के साथ ले लिया, ठीक है। फिर आपने बेस को t के इक्वल रखा, आपने उसकी डिफरेंशिएशन करी और फिर उसकी इंटीग्रेशन करके आपके पास सबसे पहले i की, तो I1 की तो इंटीग्रेशन आ गई, फिर आपने I2 की इंटीग्रेशन निकाली, +1/4 -1/4 किया, और फिर आपने वैल्यू पुट करी आपके पास x² + a² की, और दिस इज हाउ आपने वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। सो स्टूडेंट्स, आपके पास अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेट √a - x a + x ऑफ d of x। ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, और हम सीखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। जब क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्म में होता है तो फर्स्टली आपको क्या करना है, a - x एज इट इज लिख लिया, a + x, आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है साइन बदल के ऑफ x, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है a - x से, आपको बस साइन चेंज कर लेने हैं। तो आपके पास क्या आता है, a - x का होल स्क्वायर अपॉन a² - x², ठीक है, ऑफ d of x। क्योंकि यहाँ पे a - x 2 टाइम है तो वो स्क्वायर आ गया, a² - x²। तो अब आप लिख सकते हैं इसको a - x अपॉन √a² - x², जिसकी आपको इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू dx। अब आप इसको सेपरेट कर लेते हैं क्वेश्चन में, a अपॉन a² - x² ऑफ d of x, ठीक है। अब आपने क्या करा, -x अपॉन √a² - x² ऑफ d of x। ऐसे आपने क्या करा, इसको अलग कर लिया। जब आपने अलग किया तो आपने देखा √a² - x² तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, विच इज a साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। इसकी तो आपने इंटीग्रेशन निकाल ली। अब आती है बच्चे सेकेंड वाले की बारी। अब आपने देखा कि इसकी नीचे वाले की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, इसको हम लेट कर लेते हैं I1, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली a² - x² t के इक्वल ले लेती हूँ, तो -2 of x dx किसके इक्वल आ गया, dt के इक्वल आ गया। अगर ये dt के इक्वल आ गया तो -x जो कि आपके पास बाहर भी है, तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं x dx को -1/2 dt के इक्वल है। क्लियर है। अब ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस,
1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2 dt अपॉन रूट ऑफ t। और अब हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। बिल्कुल सही। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, 1/2 एज इट इज, 2 ऊपर आ जाएगा रूट टी। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सीखी है कि रूट 1/√t की इंटीग्रेशन क्या होती है, 2√t। तो इससे ये कट जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू क्या है आपके पास, a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो आपके पास क्या होगा, पहले तो आपने निकाल ही रखी थी a साइन इनवर्स x अपॉन a, और सेकेंड वैल्यू आपके पास क्या आ गई, आपके पास प्लस रूट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस c। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, इसकी इंटीग्रेशन, इसका आंसर। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं कि सॉल्व कैसे करना है। सिंपली आपको सबसे पहले a माइनस एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो ऊपर आपके पास a माइनस एक्स आ जाएगा, नीचे a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। फिर आपको सेपरेट कर लेना है, a अपॉन रूट a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स रूट a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। फिर आपने क्या करा, इसकी आपने क्या ली, इंटीग्रेशन विच इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन a प्लस सी। और फिर आपने क्या करा, ये जिसकी अपर में डिफ्रेंसिएशन बनानी थी, आपने इसको t के इक्वल लिया, तो -2x dx dt के इक्वल आ गया, x dx -1/2 dt के इक्वल आ गया। तो -1/2 आपने बाहर ले लिया, वो प्लस बन गया। अब dt अपॉन रूट टू, dt अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2 एज इट इज है 2√t। 2 से 2 कट गया, रूट टी में आपने वैल्यू पुट कर दी और आपका ये आंसर आ गया। आई होप सो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया हो, आपको ये पता चल गया हो कि ये वाले फॉर्मूलाज जब हमारे पास रूट में होते हैं या कोई भी फंक्शन हमारे पास 1 अपॉन समथिंग में होता है तो उनको सॉल्व कैसे करना है, उनकी एप्लीकेशन कैसे यूज़ करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक दिस वीडियो। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैम ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, ये सॉल्व कर दीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। थैंक यू।